हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारे पेपर का टाइम है बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, तो आप लोग तैयारी भी बढ़ाइए और साथ ही साथ ज़्यादा विस्तृत पढ़ने से अच्छा है हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर ध्यान दें। और जो आप लोगों को समझ में ना आए, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूँगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मॉक टेस्ट होगा वो संडे को मॉक टेस्ट जरूर होगा, तो सभी लोग दें। और जो व्यक्ति नया आया हुआ है वो भी उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकता है। तो चलिए, जो आज के क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे मैसेंजर, मेल बॉक्स, मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस और ब्राउजर। तो जो हमारा सी ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस, ये बिल्कुल क्या है, सही है। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ईमेल का जो घटक है वो बोला जाता है आउटलुक एक्सप्रेस, उसको हम बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच आर द टू टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी कंबाइंड इन अ प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें होती हैं जिन्हें एक प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है? .wav, .mid फाइल्स, .wav एंड gif फाइल, या फिर .wav या फिर gpg फाइल्स, या फिर .gpg एंड gif फाइल्स। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या होता है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें साउंड इफेक्ट जो फाइलें होती हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं उनको बोलते हैं WAV फाइल्स या फिर MID फाइल्स। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देखेंगे। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है? जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट आर डन बाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना किसके द्वारा की जाती है? फॉर्मूला के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा, आर्ग्यूमेंट के द्वारा, या फिर स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में जो गणना की जाती है वो हमारी फॉर्मूला के द्वारा की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्प्रेडशीट में जो गणना होती है वो फॉर्मूला के द्वारा की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इन अ कम्युनिकेटर वेयर आर द रोम माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड एक्स पार्टीशन लोकेटेड। ऑप्शन पढ़ते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है प्रोसेस लैंग्वेज। तो इसमें ये पूछा गया था कि एक कंप्यूटर में जो हमारी रोम माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड एक्सपेंशन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये सभी आप लोग सभी जानते होंगे, ये सभी मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। जो हमारी रोम होती है, माइक्रो प्रोसेसर रैम होती है, और एक्सपेंशन जो भी स्लॉट होती हैं वो सभी हमारी मदरबोर्ड पर उपस्थित होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये हिंदी में भी लेकर आए थे हम आप लोगों के लिए। ये जो हमारा हिंदी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई भी समस्या ना हो, आप लोग आसानी से कभी भी हमारी क्लास को देखें और क्वेश्चंस को क्लियर करते जाएं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए कहाँ, एमपी जिला न्यायालय में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विथ रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है, सही नहीं है, ये पूछा गया है इसमें, ये बोला है क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं, इट इज अ डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर डन नॉट हाइपरनेट टेक्स्ट। सेकंड में दिया है हाइपरनेटिंग हेल्प्स व्हेन यू आर यूजिंग देन कॉलम टेक्सिंग। और थर्ड में दिया है जस्टिफाइंग देन कॉलम लुक बेटर बाय हाइफिनेटिंग। और फोर्थ में दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाइफिनेट्स टेक्स्ट इन इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसमें से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हिंदी में भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइफनेट नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये बोली है इसमें कि जब आप थिन
कॉलमनर टेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हो तो हाइफनेट की सहायता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गलत इसमें बात दी गई है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइफनेट करता है, जबकि ये नहीं करता है। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो छठवां क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना। टू रिटर्न द सेलेक्ट सेल टू द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल एंड साइज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट द ब्लैंक चेक बॉक्स फ्रॉम द फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट। तो इसमें ये पूछा गया है हमारे लिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जो हमारी सिलेक्टेड सेल है उसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है और साइज़ में आपको वापस लौटना है जो हमारी पहले से थी, उसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से कहाँ पर चेक बॉक्स चुने हम, रीसेट से, नन से, नॉर्मल से या वैक्स से। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसका। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी में भी दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसका जो आंसर है वो है हमारा नॉर्मल। यही पूछा गया था इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज में लौटने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से कहाँ से चेक बॉक्स चुनना पड़ता है, तो वो चुनना पड़ता है हमें कहाँ से, नॉर्मल से। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सातवां क्वेश्चन हम अपना देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। इसमें यह पूछा गया है कि स्क्रैच से एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन टेम्पलेट्स, सैम्पल प्रेजेंटेशन या सैम्पल टेम्पलेट्स। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो स्क्रैच से हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। चलेंगे हम अपने आठवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑन ओपनिंग अ वेबसाइट द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स इज कॉल्ड। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहेंगे, होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज या प्राइमरी पेज। तो देखिए इसके लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम इसको होम पेज, ना कि इसको फर्स्ट पेज बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसको हम होम पेज बोलें कि फर्स्ट पेज बोलें। तो जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसके सबसे पहले वाले खुलने वाले पेज को हम होम पेज कहेंगे, ना कि उसको फर्स्ट पेज कहेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते चलिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर नोट करना हो तो इनको नोट भी करते चलिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। पूछा गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ISP कंपनी। इनमें से कौन सी कंपनी ISP नहीं है। तो ऑप्शन PSI नेट, UU नेट या फिर गूगल या फिर नेटकॉम। तो जो सी ऑप्शन है वो ISP कंपनी नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी दिया गया है ये कि इनमें से कौन सी ISP कंपनी नहीं है, तो वो है हमारी गूगल। सी ऑप्शन इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट कंप्यूटर टूल्स एट द सेम टाइम। जब आप एक ही समय में क्या करें, विभिन्न कंप्यूटर टूलों के एक साथ काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। वर्किंग एफिशिएंटली, यूजिंग एन ओपन सोर्स सिस्टम, वर्किंग इन अ यूनिक्स है, यहाँ पर भी ये गलत है, यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर जो है यूनिक्स एनवायरनमेंट या फिर आर मल्टीटास्किंग। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जब हम क्या करते हैं, एक ही समय में बहुत सारे कंप्यूटर टूल पर एक साथ काम करें तो उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका हिंदी में भी दिया गया है, इसको बोलेंगे हम मल्टीटास्किंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो 11वां क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग HPH क्रिएटेड बाय वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क थ्रू द इंटरनेट। तो इसमें यह पूछा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनाया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं टनल, VRI या और पैकेट्स और SSH सीजन। तो हिंदी में भी ये दिया गया है कि इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इनमें से क्या बनाया गया। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, टनल बनाया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में इसको देख लेंगे हम अपना, इसका जो आंसर है वो है टनल। तो चलेंगे 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC वाज डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कम्यूटेटर नहीं है, यहाँ पर है हमारा क्या, कंप्यूटर।
ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक एनियक निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, वान न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवार्ड, या फिर जीएस प्रॉपर एकर्ट, या जॉन डोवेटर मॉकले, या फिर डेनिस रिची। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा एनियक कंप्यूटर था वो जीएस प्रॉपर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉकली के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस मैकेनिज्म एंड जो टू टाइप्स के हमारे जो क्या होते हैं आईपी एड्रेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आप सभी लोग जानते होंगे। वो होते हैं हमारे IPv4 और IPv6। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर, सॉरी यहाँ पर स्कैनर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पर स्कैनर, ये इसकी स्पेलिंग सही है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें ये पूछा गया था कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये सभी हमारे स्कैनर के उदाहरण हैं। तो चलेंगे इसका हिंदी में भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, वो नहीं है हमारा कौन, प्रिंटर। बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द वेवलेंथ ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पर फिर से ये मिस्टेक है थोड़ा, कंप्यूटर मैटर कंट्रोल द रियल टाइम क्लॉक टू मेंटेन डेट एंड टाइम। तो इसमें ये पूछा गया कि ये कंप्यूटर का डेटा एंड टाइम बनाए रखने के रियल टाइम क्लॉक को नियंत्रित करता है। वायोस, सीएमओएस चिप, SCSI या फिर IDI। तो इसका जो वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हमारा रियल टाइम क्लॉक को जो नियंत्रण करता है वो करता है CMOS चिप। तो इसका जो आंसर वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। URL विच इज अ यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द वेब। तो वेब ब्राउजर, PDA, वेबसाइट या फिर लिंक। तो इसका जो हमारा आंसर है वो दिया गया है सी ऑप्शन, वेबसाइट बिल्कुल हमारा सही है। इसमें यह पूछा गया है कि एक URL जो एक यूनिक एड्रेस है वेब पर निम्नलिखित में से किसकी पहचान करता है, तो वो करता है हमारा वेबसाइट की पहचान करता है। तो इसको हिंदी में भी देखेंगे हम अपना, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट हैज बीन टर्न ऑफ इज कॉल्ड। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ऑनलाइन बूट या ऑफलाइन बूट। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो कोल्ड बूट वो सही है कि टर्न ऑफ किए बिना कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कोल्ड बूट कहलाती है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी में ये दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है कोल्ड बूट। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। 18वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉकेट इज अ सॉकेट यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू द सिस्टम यूनिट। निम्नलिखित में से सॉकेट बाहरी डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉकेट कौन कौन से हैं। तो पोर्ट है, फ्लैश है, रैम है या रन्स है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही है। जो हमारा पोर्ट है वो इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वेब से, इंटरनेट से, लैन से। इसमें यह पूछा गया कि कंप्यूटर का एक कौन सा नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस से जोड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बी ऑप्शन इसका सही है। इंटरनेट होता है जो कि हमारे विश्व से सभी लोगों को आपस में जोड़ता है। हिंदी में भी ये दिया गया है कि कंप्यूटर का कौन सा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इंटरनेट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूव एरर्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। यहाँ पर भी सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर है, आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो इसमें यह पूछा गया कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम एरर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कमिंग, इंटरनेट, इंटरप्टिंग, डीबगिंग या फिर DSS। तो सभी जानते हैं डीबगिंग उसको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम जो एरर होती है उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी डीबगिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे हम अपना, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इनेबल्ड। एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या ऑन करना पड़ता है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्क्रैटर, कीबोर्ड। तो आमतौर पर हमें क्या करना होगा, प्रिंटर ही को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिंट किसके द्वारा किया जाता है, सभी जानते हैं प्रिंटर के द्वारा। ये थोड़ा आमतौर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रिंटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेल चेक फीचर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभिन्न हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा वर्क स्पेल चेक। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे अपना, हिंदी में भी ये दिया गया है। इसका जो आंसर है वर्क स्पेल चेक। Which one of the following is not included in the slide show option available to a presenter। तो ये पूछा गया है इसमें एक प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं होता है। स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड्स या नेविगेशन कमांड्स या फिर ट्रांजिशन कमांड। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। ट्रांजिशन कमांड क्या होता है कि प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध जो स्लाइड शो ऑप्शन है उनमें से जो ऑप्शन शामिल नहीं है वो है ट्रांजिशन कमांड, बाकी सभी ऑप्शन शामिल होते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लैंग्वेज आर पॉपुलर फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज। कोबोल, फ्लैश, बेसिक, फॉक्स प्रो। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी मल्टीमीडिया वेब है उसको डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आमतौर पर पॉपुलर है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि मल्टीमीडिया वेब पेज पर जो डेवलप करने की है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पॉपुलर कौन सी है। तो उसका आंसर है फ्लैश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये हिंदी में भी दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है इसका आंसर? फ्लैश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है आप सभी लोग बताइएगा। ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है कि जो हमारा ओरेकल एक क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द सेंट्रल कंप्यूटर रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर पीसीएस वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर अगला है लैपटॉप या फिर सर्वर। इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारा पीसी है, वर्क स्टेशन है, अन्य कंप्यूटर हैं, वह प्रोग्राम का जो कलेक्शन है उससे रिलेटेड जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको आमतौर पर हम सर्वर बोलते हैं। डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। इसका हिंदी में दिया गया है कि देखिए इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी पीसी है, वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर हैं, प्रोग्रामों का जो कलेक्शन है उससे संबंधित जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वर ही बोलेंगे। उसके केंद्र बिंदु को सर्वर बोला जाता है। जहाँ पर जैसे कि ये कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों को संचालन किया जा रहा है, उनको चलाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेन कंप्यूटर, उसको सर्वर बोला जाएगा। जिससे वर्क स्टेशन, पीसी वगैरह अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम आदि कलेक्शन संबंधित सेंट्रल चलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपना 27 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल रीजन फॉर अ कंप्यूटर टू कंटिन्यूसली रीबूट ऑन इट्स ओन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि ये कंप्यूटर को लगातार स्वयं ही रिबूट होने का एक संभावित कारण हो सकता है। उसमें वायरस है, पर्याप्त मेमोरी नहीं है, या प्रिंटर से जुड़ा नहीं है, या फिर स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर साधारण तौर पर क्या होगा? इसमें एक वायरस है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है? एक वायरस है। इट इज़ अ कंटेंट ऑफ वायरस। क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर लगातार स्वयं से रिबूट होता है तो उसका एक ही कारण होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्क्रीन बैकग्राउंड इज नॉन एज। स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो एप्लीकेशन, विंडो, फ्रेम, सॉलिड। तो किस नाम से जाना जाता है स्क्रीन को? ये नाम से जाना जाता है फ्रेम के नाम से। जो स्क्रीन का हमारा बैकग्राउंड होता है उसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। इनमें से मॉडिफायर्स की कौन कौन सी है? कंट्रोल, अल्ट है, टॉगल की है, डिलीट, इंसर्ट है, कैप्स लॉक या नेम लॉक है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है कंट्रोल और अल्ट होती हैं हमारी कौन सी होती हैं? मॉडिफायर्स की होती हैं। इनको नेम दिए गए हैं। कीज जो हमारे कीबोर्ड में कीज होती हैं उनको सभी को अलग अलग नेम दिए गए हैं। किसी को मॉडिफायर की बोला जाता है तो उसको हमने बताया किसको बोला जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट को मॉडिफायर की बोला जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो व्हाट इज कॉल्ड दैट सिंबल ऑन द स्क्रीन विच डिस्प्ले अ
डिस्क, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम विच कैन बी सिलेक्टेड। स्क्रीन पर उस सिंबल को क्या कहा जाता है जो कि डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है जिसे सिलेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं आइकन। आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसे बोलेंगे हम क्या, आइकन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला देखेंगे। ये हिंदी में भी दिया गया है तो यहाँ पर भी आंसर टिक कर लेते हैं, आइकन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा टेलीफोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम्स ऑफ कस्टमर आर एग्जाम्पल ऑफ। इसमें यह पूछा गया है कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है, जन्म तारीख है, ग्राहकों का नाम, ये किसके उदाहरण होंगे, डेटा के, डायरेक्टरी के, या फिर फाइल के, या फिर हार्ड ड्राइव के। तो ये होंगे हमारे डेटा के उदाहरण। कोई भी टेलीफोन का नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ग्राहकों के नेम है, कोई भी, तो उससे संबंधित चीज़ को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। हिंदी में इस क्वेश्चन को लाए हैं हम आपके लिए, तो इसका भी यहाँ पर आंसर लगा लेंगे, डेटा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू एनालाइज स्प्रेडशीट डाटा। स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। व्हाटअप एनालिसिस, मेल मर्ज, गोल सीक या फिर सॉर्टिंग। तो बी ऑप्शन जो हमारा है, मेल मर्ज का यूज नहीं किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखेंगे अपना, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज दैट सेल एंट्री ऑफ December 31, 2017 इन एक्सेल। एक्सेल में December 31, 2017 की एंट्री को किस नाम से जाना जाएगा, लेवल, वैल्यूएबल, फॉर्मूला या फिर टैग ला। तो इसका जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन सही है कि ये क्या है, वैल्यू है। सॉरी, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है हमारा वैल्यू। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्ले इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विथ इन द सेल। हैज़, डिवीजन, जीरो डिवीजन, एट द रेट या फिर एट द रेट। तो जो ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा हैज़, वो बिल्कुल सही। इसमें ये पूछा गया था कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड नंबर सेल के भीतर फिट नहीं होता है, तब डिस्प्ले में क्या होता है, हैज़ आ जाता है। जब जैसे हमने कोई एंट्री डाली, जिस सेल में डाल रहे हैं हम, तो उस सेल में क्या होगा, एक्टिव सेल में डाली हमने अपने डाटा, उस सेल में क्या होगा, वो एंट्री फीड नहीं हुई, उससे बाहर निकल गई, तो ये हैज़ वहाँ पर प्रदर्शित होने लगता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो ही क्वेश्चन है, फिर से ये हिंदी में दिया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इनमें से सबसे सामान्य डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर या फिर कीबोर्ड या माउस है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आमतौर पर जो हमारी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं, वो कीबोर्ड और माउस ही हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कीबोर्ड और माउस है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड टू लिस्ट हिडन फाइल्स इन यूनिक्स। इज वन, इज आर, इज टी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा इज ए। इज ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि यूनिक्स में जो हिडन फाइलें हैं वो कमांड के द्वारा सूचीबद्ध होती हैं, वो होती हैं एज ए के द्वारा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस एंड कमांड्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स बैकअप व्हेन यू इंस्टॉल एंटीवायरस। फाइलों का साइज कम करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन या कमांड का यूज किया जाता है। तो WinRR का वी ऑप्शन इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी प्रेस्ड द इटैलिक टेक्स्ट इन वर्ड 2007। वर्ड 2007 में टेक्स्ट को इटैलिक करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो Ctrl+I इसका सही आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर बग्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो वर्जन, एड्स ऑन, पैच और ट्यूटोरियल्स। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन, सॉरी ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि सॉफ्टवेयर की बग को मरम्मत करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, उसको बोलते हैं हम पैच। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी साथ। मिलते हैं कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।